नानी नानी, जैन भाई ना आपसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे, कह रहे थे कि आज शाम हम दोनों उनके घर आ जाए। भाई मेरा बच्चा, अरे खून तो खून ही होता है ना कभी जोश जरूर मारता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या करना है? आज शाम को फौजिया अपनी सहेली के यहाँ जा रही है, तो कह देंगे कि हम मार्केट जा रहे हैं। नानी हर बार सेम बहाना नहीं चलता, कुछ अलग सोचिए। ये भी ठीक कह रहे हो। अरे कह दूंगी कमेटी देने जा रही हूँ रजिया के घर पिछली गली में। हाँ ये ठीक। हाँ हाँ तुम फिक्र नहीं करो, मैं जरूर आऊंगी। ओके, खुदा। जेबी, ये कल के लिए ना तुम्हारे सूट इस्त्री कर दिए, ठीक है ना? एक मिनट सुने, ये भी प्लीज इस्त्री करना है। ये किस लिए? किसी से जिक्र मत कीजिएगा, जैन की कॉल आई थी। क्या कह रहा था? कह रहा था पप्पू मुझे आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है और शाम में वो अपने घर बुला रहा है। लेकिन जेबी ऐसे अचानक कैसे जा सकते हैं? अगर भाभी को पता चल गया तो मसला हो जाएगा, गुस्सा करेंगी। अरे भाभी भी तो अपने दोस्त से मिलने जा रही है। हाँ हाँ मतलब सेटिंग बनाई जाए तो बन सकती है। हाँ बिल्कुल, हम कह देंगे कि हम दोनों शॉपिंग जा रहे हैं। ये अच्छी सेटिंग है। हेलो। थैंक यू अबू। किस बात का? जॉब का। वो तुम पहले भी कह चुके हो। हाँ तो सोचा एक दफा फिर से बोल दूं। चलो ये भी ठीक है, बस उस बात का ख्याल रखना जो मैंने कही थी। कौन सी बात? वही कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो कंपनी मेरे दोस्त की है, खामखा तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठेगा। यार अबू, आपने मुझे बोल दिया था किसी को मत बताना, तो खुद जाके अपने अम्मी को सब कुछ बता दिया। तुम्हें कैसे पता ये? क्योंकि अम्मी ने ये बात जाके जोया को बता दी है और अब सबको पता चल गया कि आपके दोस्त की कंपनी में मेरी जॉब आपके रेफरेंस से हुई है। इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ। अरे यार ये तो गलत हो गया। भाई चलो खैर है, कम से कम बात घर में ही है ना, घर से बाहर तो नहीं निकली। खैर मैंने आपको ये बात करने के लिए कॉल नहीं की थी, मुझे आपसे कुछ और कहना था। हाँ बोलो। मेरा आपसे आज मिलने का बहुत दिल चाह रहा था, क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हैं? हाँ हाँ मैं बिल्कुल आ सकता हूँ, बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ बहुत नाराज होगी। ठीक है। खुदा। अम्मा जान, मैं जा रही हूँ। है अरे जाओगी कैसे? अरे वो इंटरनेट पे बुलाइए ना, गाड़ी अभी आने वाली होगी बस। अरे भाभी गाड़ी मंगवाने की क्या जरूरत थी, मैं आपको ड्रॉप कर देता। नहीं नहीं, क्या जरूरत है, तुम घर पे आराम करो, मैं चली जाऊंगी। अरे भाभी, हम लोग भी तो शॉपिंग जा रहे हैं, हम आपको छोड़ देंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तुम लोग भी शॉपिंग पे जा रहे हो? जी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे। मैं आप दोनों के साथ नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास होमवर्क है कंप्लीट करने का। अरे बिल्लू साथ चलते तो अच्छा था ना। अरे भाई आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं, उसको होमवर्क करना है, कोई जरूरत नहीं है साथ चलने की। हाँ हाँ बिल्लू ठीक है तुम मत जाओ। अरे फौजिया तुम गई नहीं अभी तक? फुरकान भाई आप छोड़ दे, भाभी अकेली जा रही हैं। अरे मैं कोई बच्ची हूँ जो अकेले नहीं जा सकती, मैं चली जाऊंगी, आ रही अड़ी। हाँ हाँ ठीक कह रही है फौजिया। वैसे मुझे भी जाना है अभी मीटिंग पर, अभी ऑफिस से कॉल आई है ना, तो काम के सिलसिले में जाना है। अरे भाई तुम सभी कहीं ना कहीं जा रहे हो, ऐसा करती हूँ कि मैं वो कमेटी के पैसे दे आती हूँ रजिया को। कितना अच्छा आइडिया, बिल्कुल ठीक है, आप चली जाए वहाँ पर। नानी मैं चलता हूँ ना आपके साथ, आप अकेले क्यों जा रहे हो? हाँ हाँ बेटा तुम चलना मेरे साथ। गाड़ी आ गई, वो मतलब टैक्सी, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
मेरे ख्याल से हम लोग भी चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। सब खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, ये देखो ऐसे काटनी। हाँ तो ऐसे ही काट रहा हूँ। ये क्या है? ये क्या है? ये लो, ये ठीक है। क्या कर रहे हो? जल्दी काटो, अभी ये भी काटने हैं। अच्छा वो तुम जरा वो देखो, हांडी देखो। इसको देख के काटो। जैन अभी आप आखिर यहाँ बुलाने में कामयाब हो ही गए तुम। हाँ देखिए अम्मी, इसने मुझे कहा था कि इसके दोस्त आ रहे हैं। अगर सरप्राइज ना देता तो तुम इतनी खुश होती। आके मैं बहुत खुश हूँ। लाइए मुझे दे। माँ हूँ ना, मजबूर हो जाती हूँ। बड़ा टाइम लगाती है मजबूर होने में। इतनी जिद करनी पड़ती है। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, आप आइए, मैं बता नहीं सकती। उफ, बैठे इधर, बैठे जल्दी से। और सुनाएं, कैसी हैं? अरे एक से बहू से गले मिल लिया, बेटे से नहीं मिलेंगी। बहू से दिल मिलता है, इसलिए गले मिलती हूँ। बेटे से दिल नहीं मिलता। मेरा बेटा सिर्फ दिल जलाता है, दिल मिलाता नहीं है। अच्छा सॉरी ना, बस अच्छा मेरी बात सॉरी। मुझे एहसास हो गया कि आप जैसी भी हैं तो फैमिली। वो तो है। जैसी भी है मतलब कैसी हूँ मैं हूँ कैसी बताओ। मेरा मतलब कि नहीं क्या perfect मतलब तो कोई भी ना। परफेक्ट तो मैं भी नहीं तो हूँ, आप ठीक भी है। मैं भी। अरे इधर हो। अस अरे दादी आप। वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो वो तो, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए ना भाई, क्या आप यहाँ क्या कर रही हैं? मगर तुमने तो कहा था कि तुम अपनी सहेली के यहाँ जा रही हो। आपने भी तो कहा था ना, क्या वो कमेटी के पैसे भरने जा रही हैं? हाँ वो अच्छा ना दादी, रहने देते हैं, बाद में बहस करेंगे। आए बैठे। अच्छा। अरे वाह, हमारे इस्तेकबाल के लिए पहले से सेटिंग बना के रखी है। दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है। हाँ मैं बंद कर। क्या पता कल करंट ना हो इसमें। मैं तुम्हें पहले भी कहा था, देखो मैं ऐसी सेटिंग बनाना चाहता हूँ, लेकिन कह रहे थे, लेकिन उसकी बात तो सुननी थी ना। लेकिन ये तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग तो वो शॉपिंग पे जा रहे थे ना? वो असल में भाभी आप सफाइयाँ क्यों दे रहे हैं? इन्होंने भी तो कहा था कि ये अपने दोस्त के यहाँ जा रही है। आप पहले इनसे पूछे कि ये यहाँ क्या कर रही है। मैं किसी को भी जवाब दे नहीं हूँ, समझी तुम? लापरवाह हैं ये दोनों। दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है, पता भी है हालात कैसे हैं आजकल। हद हो गई। अरे भाई बाहर दरवाजा खुला हुआ है, किसी को कोई एहसास है जिम्मेदारी? लो जी, बस इनकी ही कमी थी। सैन, ये हो क्या रहा है? अरे आप सब परेशान मत हो। अबू बैठे। अरे बैठे ना। ये सब कुछ मैंने प्लान किया। आप लोग सब चाहते थे कि आप लोग मुझसे अकेले में मिलें, मगर मैं चाहता था कि हम सब एक साथ मिलें। वो सब तो ठीक है जैन, लेकिन ये फौजिया भाभी को बुलाने की सेटिंग कैसे बनी?
ये तो हम सबको धमकाती रहती थी कि कोई जैन से नहीं मिलेगा। अरे शायद फूफा आप ही से तो सीखा है कि सेटिंग कैसे बनाते हैं। अच्छा भाई, अब सब मामला ठीक हो गए, कोई टेंशन तो नहीं है ना? आपने मुझसे झूठ बोला है ना, अब आप मुझसे बातें भी छुपाने लगी। अरे भाई, झूठ सिर्फ फुरकान ने नहीं बोला, हम सब ने झूठ बोला और तुमने भी। मुझे एक तो ये फौरन आ जाती है अपने बेटे की तरफदारी करने। मुझसे भी झूठ बोला है इसने। देखें, तैयार तक नहीं होने दिया, मैं तैयार होने जा रही हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम तो ओरिजिनल हो। इन जैसे नक्कालों की जरूरत होती है तैयार होने की। आ जाओ मेरे पास बैठो, मेरी खाना कैसा बना? बहुत ही अच्छा। हम दोनों ने मिलके बनाया। सही काम पर लगा दिया इसको तुमने। नहीं, मैंने काम पे नहीं लगाया, आज इसने खुद लग कर सब कुछ किया। सारी प्लानिंग भी तो इसने खुद की थी। ऐसे भतीजे मान गए तुम्हारी सेटिंग को। अरे भाई, हम तो सब छुपते छुपाते यहाँ आ रहे थे, यहाँ आके सबका भांडा ही फूट गया। अरे आपको याद नहीं, बचपन में भी ऐसी शरारतें करता था। बिल्कुल याद है मुझे, आज मुझे भी उसी का ख्याल आ रहा था। हाय मजान, इतना मुझे अच्छा लग रहा है। हम सब मिलके बैठ के आराम से साथ मिलके खा रहे हैं। ये सवाल आप मुझसे पूछे कि मुझे कैसा लग रहा है। चलो जैन, तुमसे पूछ लेते हैं, कैसा लग रहा है तुम्हें? जन्नत जैसा। मेरी नाराजगी, मेरा गुस्सा सब हार गए। बेवकूफ था मैं जो मुझे लगता था कि मुझे अकेला रहने की जरूरत। तन्हाई कितना बड़ा अजाब है, इस बात का अंदाजा मुझे आप सबसे दूर होकर हुआ। और इस सब में थोड़ा बहुत कमाल मेरा है। तो और क्या? वो तुम्हें क्या लगा? तुम्हें मैं भी इग्नोर कर रही होती थी? तुम्हारा इतना केयरिंग होना, रात भर जाके मेरे लिए असाइनमेंट बनाना, इतना मोहब्बत करना, एहसास नहीं था मुझे इसका? ऐसे ही जाने देती उनको? एहसास था मुझे। लगता तो नहीं था कि गलत। मैं चाहती थी कि तुम्हें इन सब बातों का एहसास हो। ज़ैन, ये सब हमारी जिंदगी है, इन सब के बगैर हम कुछ नहीं है। माशाल्लाह जोया, आखिर पसंद किसकी है? आखिर बहू किसकी है? आखिर बीवी किसकी है? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी फैमिली एक दफा फिर से एक ही घर में, एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहे। दादी, हम आपके साथ वापस नहीं जाएंगे। क्या? क्या मतलब इस बात का ज़ैन? अम्मी, मैंने फैसला किया कि मैं और जोया यहीं रहेंगे। किस खुशी में? बस वैसे ही। अगर यही सब कुछ करना था तो हमें यहाँ बुलाया क्यों? और वो जो अभी थोड़ी देर पहले तन्हाई काट रही थी और अजाब, वो सब क्या? अरे नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। हम लोग मिलते रहेंगे। मतलब मिलते रहेंगे? मतलब अम्मी, वीकेंड्स पे इस तरह मिलते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी। लो, सारी सेटिंग का सत्यानाश कर दिया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना ज़ैन? मैं कुछ नहीं जानती। तुम और जोया आज हमारे साथ घर जा रहे हो वापस, बस। हाँ ज़ैन, भाभी ठीक कह रही है। मैं आप सबके जज्बात को समझ सकता हूँ, मगर आप लोगों को इस चीज का एहसास क्यों नहीं हो रहा कि फासला ही हमें करीब लेकर आया है? और शायद अगर हम ये फासला रखें तो हमारी मोहब्बत भी कायम रहेगी। कि क्या बोले जा रहे हैं? आप सुन रहे हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं है? अरे मैं क्या बोल सकता हूँ, बालिग है वो, उसने अगर फैसला कर लिया तो कोई जबरदस्ती तो नहीं ना कर सकता। आपका तो रिकॉर्ड है,
जहां बोलना चाहिए वहीं नहीं बोलते। जैन, मैं आखिरी दफा पूछ रही हूँ, तुम हमारे साथ घर जा रहे हो या नहीं? अम्मी मुश्किल है। तो फिर ठीक है, हम सब अभी और इसी वक्त घर वापस जाएंगे। चले सब लोग, कोई नहीं रुकेगा यहां। भाभी, आपको इस तरह खाना छोड़ के नहीं आना चाहिए था। उस वक्त से जोया मैसेजेस कर रही है। मुझे ना किसी की फालतू बातें नहीं सुननी है। और वहां बैठकर किसी एक ने नहीं कहा कि जोया और जैन चलो घर वापस चलो। अरे भाभी, मैंने तो कोशिश की थी ना। क्या कोशिश की थी तुमने? अरे भाई, हम में से पहले भी इस मामले में कोई नहीं बोला था, तो आप कैसे बोलें? अम्मा सही कह रही हैं। पहले तुमने खुद ही निकाला था जैन को घर से, अब उसकी मर्जी है वो आना चाहता है या नहीं। अरे कितने आसानी से कह दिया आपने कि उसकी मर्जी है। हमारी इकलौती औलाद है। कोई अंदाजा है अपनी औलाद के बगैर सारी जिंदगी कैसे गुजरेगी? अजीब सी। भाभी ठीक कह रही है। तो वहां क्यों नहीं बोला कि मैं ठीक कह रही हूँ? यहाँ आके बोलने की क्या जरूरत है? अरे भाभी, आप मौका ही कहाँ देती है बोलने का? बीच खाने में उठ गई कि चलो सब घर चलो। तो पता है कितना गुस्सा था मुझे जैन पर। और जोया को तो देखे जरा, खामोशी से बैठी रही, कुछ बोली नहीं मुंह से। भाभी, जिंदगी का यही असूल है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना। शायद मुझे जिंदगी के फलसफा सुनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल फालतू बात सुनने के मूड में नहीं हूँ मैं। इतने दिन के बाद मैं अपने बेटे से मिली थी, ढंग से बैठ के मैंने उससे 2 बातें ही नहीं की। हद हो गई है, मेरी तो समझ से बाहर। मुझे तो घर बुला के ही जाए। अरे कहाँ रह गए थे आप लोग? यार टाइम लगा दिया आपने आने में। ट्रैफिक में फंस गए होंगे। अरे ट्रैफिक में फंस भी जाते तो इतना टाइम थोड़ी लगता। हम भी तो आए। वैसे सही कह रहे हो, उन लोगों को कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। हम लोगों ने सामान रख भी दिया, सेट भी कर दिया। नहीं, कौन से रास्ते से आए आप? लेकिन ये हो क्या रहा है? और आप लोग घर से चले जा रहे? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? ममानी, हम सबको मालूम था कि जैन भाई आ रहे हैं वापस। हम सबने मिलकर आपको बेवकूफ बनाया है। सबने मिलके? कैसा लगा सरप्राइज? अब तो जब तक मैं तुझे 2 जूते नहीं लगा लूंगी ना जैन, चैन तो मुझे आएगा नहीं। एक मिनट